पूजा घर में ये 5 चीज़ें रखने से देवी शक्ति साथ चलती है। जी हाँ भक्तों, अगर आप भी अपने पूजा घर में ये 5 चीज़ें पहले से ही रखते हैं तो आपके साथ स्वयं वो देवी शक्ति चलती है जिसकी आप पूजा करते हैं। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो कि चाहे माँ काली का भक्त हो, चाहे दुर्गा माँ का भक्त हो, चाहे फिर किसी भी देवी माँ का भक्त हो, उसको अपने पूजा घर में ये 5 चीज़ें जरूर रखनी चाहिए। अगर वो इन चीज़ों को रखेगा तो स्वयं देवी शक्ति उसके साथ चलती है। अगर ये चीज़ें उसके पूजा घर में नहीं होंगी तो देवी शक्ति ना तो उस पर कृपा करेगी, ना ही उसके साथ विराजमान होगी। तो एक एक कर मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। और जानने से पहले सभी भक्त इस वीडियो को लाइक करेंगे, नीचे कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। साइड में आपको एक हाइप का बटन भी मिलेगा, उस पर क्लिक कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करेंगे ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँचे और उन लोगों को भी पता चल जाए पूजा घर में ये 5 चीज़ें रखने से देवी शक्ति हमारे साथ चलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट करें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अब देखिए, पूजा घर में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो। जैसे मैं 5 चीज़ें बताऊंगी। अब ये चीज़ें अगर आप अपने पूजा घर में रखते हैं तो आपके संग स्वयं देवी शक्ति चलती है, वो देवी शक्ति जिसकी आप पूजा कर रहे हो। अगर आप काली माँ के भक्त हो, दुर्गा माँ के भक्त हो, तो अपने पूजा घर में ये चीज़ें ज़रूर रखो। जो आपने मंदिर बनाया हुआ है ना अपने घर में, देवी माँ का, भगवान का, सभी का, उस मंदिर में ही अगर आप ये चीज़ें रखेंगे तो आपके साथ देवी शक्ति भी चलेगी और आप पर इतनी कृपा देवी माँ की बरसेगी कि आप खुद जीवन में याद करेंगे कि जब देवी माँ की पूजा नहीं करता था, ये चीज़ें मेरे घर के मंदिर में नहीं थी, तब मैं क्या था और अब ये चीज़ें रखने के बाद मैं क्या हूँ। देवी माँ की इतनी कृपा बरस रही है कि लोग देखते के देखते रह जा रहे हैं। तो मैं एक एक कर आपको 5 चीज़ें बताऊँगी, तो ध्यान से सुनना। पहली चीज़, पीतल का हाथी। अगर हम इसे अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो हमें ये फ़ायदा होता है कि जिस देवी की हम पूजा कर रहे हैं ना, डायरेक्ट उसकी शक्ति हमारे साथ चलती है। ठीक है, पहली चीज़ यही है कि अपने घर में या तो पीतल का हाथी या चांदी का हाथी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं। और जैसे जहाँ पर भी आप लेकर आएंगे ना, जहाँ से, तो पीतल का हाथी आपको डायरेक्ट मंदिर पर नहीं रखना है, आपको इस पे गंगा जल की छींटे मारकर फिर मंदिर के अंदर रखना है। तो ये चीज़ें घर के मंदिर में रखने से देवी शक्ति हमारे साथ चलती है और देवी माँ के संग जो शक्तियाँ विराजमान रहती हैं वो शक्तियाँ भी हमारी रक्षा करती हैं। तो घर के मंदिर में पीतल का या चांदी का हाथी जरूर रखें। दूसरी चीज़, अगर पूजा घर में आप मोर का पंख रखते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हम भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं वो हमारी देवी तक पहुंचती है और देवी शक्ति स्वयं हमारे संग चलती है, हमारे घर में विराजमान रहती है। तो जितने भी लोग देवी माँ की पूजा करते हैं तो उन लोगों को अपने घर के मंदिर में मोर का पंख जरूर रखना चाहिए। मोर का पंख रखने से हमें विद्या मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है। जैसे हम किसी गुरु से कुछ सीख रहे हैं भक्तावल भक्ति पूजा पाठ में, तो हमें मतलब कोई भी इतनी कठिनाई नहीं आएगी, आसानी से हम सारी चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। तो घर के मंदिर में जहाँ पर आपने मंदिर बनाया हुआ है देवी देवता भगवान का, उसी मंदिर के स्थान में आपको मोर का पंख जरूर रखना चाहिए। जो लोग नहीं रखते हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर रखें। और ये चीज़ें जब आप रखोगे ना तो देवी शक्ति आपको हर अनुभव देगी, हर संकेत कराएगी। प्रतिदिन आपको देवी माँ के दर्शन भी होने शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज़, त्रिशूल। देखिए, हर किसी को नहीं पता त्रिशूल घर के मंदिर में रखने से हमें क्या फ़ायदा होता है। अगर हम अपने घर के मंदिर में त्रिशूल रखते हैं, चाहे पीतल का हो, चांदी का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, लोहे का हो, अगर आप त्रिशूल घर के मंदिर में रखोगे
तो देवी देवता की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। जो आपके घर के कुल देवता है ना, वो भी आप पर कृपा करेंगे। और जिस देवी को आप पूज रहे हो, वो देवी शक्ति आपके संग चलती है जब आप त्रिशूल अपने घर के मंदिर में रखते हैं। और जब शनिवार का दिन होता है, जैसे माँ काली की पूजा करते हैं या अपनी देवी शक्ति की, तो एक नींबू त्रिशूल के ऊपर गाड़ कर जरूर रखें। ऐसा करने से देवी शक्ति हमें प्राप्त होने लगती है। चौथी चीज, अगर आप अपने घर के मंदिर में पीतल की या फिर चांदी की मछली रखते हैं, तो ऐसा रख करने से हमारे साथ वो देवी शक्ति चलती है जो हमारे घर के मंदिर में विराजमान है। अब देखिए, बात ये नहीं है कि आप काली माता की ही पूजा करते हो, और भी देवियां हैं जैसे दुर्गा माता, वैष्णो माता, ठीक है, बगलामुखी माता, कामाख्या माता, तो और भी देवी शक्तियां हैं जो हम अपने घर के मंदिर में जिनकी प्रतिमा या उनकी तस्वीर रखते हैं। तो ये मछली चांदी की या फिर पीतल की रखने से हमारे साथ देवियों की शक्तियाँ चलती हैं, सदैव हमारी रक्षा करती है। पांचवी चीज, अगर आप अपने घर के मंदिर में गोमती चक्र रखते हैं जिसमें कि देवियों की शक्ति विराजमान रहती है, और ये गोमती चक्र जो होते हैं इनमें बहुत शक्तियाँ होती हैं, और हर कोई अपने घर के मंदिर में नहीं रखता। जो नहीं रखता ना, वो रखना शुरू कर दे। जैसे आपने गोमती चक्र घर के मंदिर में रख दिया ना, तो समझ लो जो भी पूजा पाठ कर रहे हो ना, सीधा सीधा आपको शक्ति मिलती जाएगी। आप आगे बढ़ते जाएंगे, भक्ति भक्तावल में सारी चीज़ें सीख जाएंगे, और देवी शक्ति चौबीसों घंटे आपके अंग संग विराजमान रहेगी। तो जो लोग नहीं रखते, वो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर रखें, क्योंकि इन चीज़ों को रखने से आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों को जय माता काली, हर हर महादेव, जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की।